वेलकम गाइस, प्लेटिनम स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के इसी वीडियो में हम कम से कम 4 या 5 ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिनके माध्यम से हम आसानी से इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मैं जितने भी सेंटेंसेस बताऊँगा उनमें कोई ना कोई ट्रिक होंगे। अगर उनमें से आप 1 या 2 वर्ड चेंज करते हैं तो आसानी से आप खुद का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। You are just a so-called friend. You are just a so-called friend. You मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, जस्ट का मतलब होता है बस, आ मीन्स एक, सो का मतलब इसलिए भी होता है, ऐसा भी होता है। कॉल्ड, देखिए कॉल का मतलब होता है बुलाना और कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, ठीक है। एंड फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। यू आर आप हैं, जस्ट आ बस, सो कॉल्ड मीन्स हो जाएगा नाम के, जस्ट अ सो कॉल्ड मतलब बस नाम के, किसी काम का नहीं, केवल नाम का। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड मीन्स आप बस नाम के दोस्त हैं, आप बस नाम के दोस्त हैं। नाम के दोस्त है मतलब किसी काम के नहीं है, ठीक है। You are just a so-called friend. Then he is just a so-called engineer. He is मिस वह है, just a so-called बस नाम के लिए, इंजीनियर। He is just a so-called engineer means वह बस नाम का इंजीनियर है। वह बस नाम का इंजीनियर है। आई एम नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड डॉक्टर। आई एम मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, जस्ट अ सो कॉल्ड बस नाम का डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स होता है चिकित्सक। आई एम नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड डॉक्टर मीन्स मैं बस नाम का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस नाम का डॉक्टर नहीं हूँ। I am not just a so-called lawyer. I am not just a so-called lawyer. I am not means मैं नहीं हूँ, just a so-called means बस नाम का, lawyer means होता है वकील। I am not just a so-called lawyer means मैं बस नाम का वकील नहीं हूँ। लॉयर मीन्स होता है वकील जो वकालत करते हैं, ठीक है। देखिए ये था हमारा पहला ट्रिक, यानी कि सेंटेंस में जस्ट अ सो कॉल्ड। जस्ट अ सो कॉल्ड मीन्स होता है बस नाम का, जस्ट अ सो कॉल्ड मीन्स बस नाम का। अभी इसमें से आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना है कि मैं बस नाम का स्टूडेंट नहीं हूँ। क्या ट्रांसलेट करना है? मैं बस नाम का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसे ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है। मैं बस नाम का विद्यार्थी नहीं हूँ। आई थॉट ही वुड गो। आई मीन्स होता है मैं, थॉट देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, तो थॉट मीन्स सोचा। तो आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा, आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा, ही वुड गो, ही मीन्स वह, वुड गो मीन्स जाएगा। आई थॉट ही वुड गो मुझे लगा वो जाएगा, मुझे लगा वह जाएगा, मुझे लगा वह जाएगा। आई थॉट ही वुड गो मुझे लगा वह जाएगा। आई थॉट ही वुड स्पीक। आई थॉट मुझे लगा, ही वुड स्पीक मीन्स वह बोलेगा, स्पीक मीन्स होता है बोलना। आई थॉट मीन्स मुझे लगा, ही वुड स्पीक मुझे लगा वो बोलेगा, मुझे लगा वह बोलेगा। आई थॉट वी वुड प्ले। आई थॉट मीन्स मुझे लगा, वी वुड प्ले, वी मीन्स होता है हम, वुड प्ले मीन्स खेलेंगे। आई थॉट वी वुड प्ले मुझे लगा हम खेलेंगे, मुझे लगा हम खेलेंगे।
देन आई थॉट शी वुड कम हियर। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा या मुझे लगा। शी वुड कम हियर, शी मीन्स वह लड़की के लिए लगता है, वुड कम मीन्स आएगी, हियर मीन्स यहाँ। आई थॉट शी वुड कम हियर, मुझे लगा वह यहाँ आएगी। मुझे लगा वह यहाँ आएगी। आई थॉट शी वुड कम हियर, मुझे लगा वह यहाँ आएगी। अभी हमने दूसरे तरीके का ट्रिक भी कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना है कि मुझे लगा आप इंग्लिश सीखेंगे। मुझे लगा आप इंग्लिश सीखेंगे। मुझे लगा आप इंग्लिश सीखेंगे। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इंग्लिश पढ़ना या बोलना सीख रहे हैं, वो अपना टास्क जरूर पूरा करें। जितने भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के दिए जाते हैं हर ट्रिक्स पर, उनमें से आप कम से कम 1 या 2 सेंटेंस क्रिएट करके कमेंट जरूर करें। उसके अलावा अपने नोटबुक में जैसे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जितने सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट होता है। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। यू मीन्स होता है आप, लेट मीन्स होता है दो। अब कौन सा दो? जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो। जो लास्ट में दो आ रहा है उसको बोलते हैं लेट। अब इस दो का मतलब ही नहीं काउंटिंग वाला दो, ठीक है। इट का मतलब होता है यह या इसे। बी मीन्स होता है होना। यू लेट इट बी मीन्स आप इसे रहने दें या आप रहने दें या तुम रहने दो। यू लेट इट बी, तुम रहने दो। जब बोलते हैं ना कभी कभी तुम रहने दो मैं कर लूँगा, है ना। यू लेट इट बी, तुम रहने दो। आई विल डू इट, आई विल डू इट मीन्स मैं इसे कर लूँगा। मैं इसे कर लूँगा या मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी, आई विल डू इट, तुम रहने दो मैं इसे कर लूँगा, या आप रहने दें मैं इसे कर लूँगा। यू लेट इट बी, आप रहने दें। सी विल कम मीन्स वह आएगी। सी विल कम मीन्स वह आएगी। सी मीन्स होता है वह लड़की के लिए, एंड कम मीन्स आना। विल लगा है तो विल कम मीन्स आएगी। यू लेट इट बी मीन्स आप रहने दें। सी विल कम मीन्स वह आएगी। आप रहने दे वह आएगी। यू लेट इट बी, सी विल कम। देन यू लेट इट बी, वी विल सी। यू लेट इट बी मीन्स तुम रहने दो या तुम इसे रहने दो। वी विल सी, वी मीन्स होता है हम, विल सी मीन्स देख लेंगे। वी विल सी, हम देख लेंगे। यू लेट इट बी, आप रहने दो। सी विल स्पीक, वह बोलेगी। यू लेट इट बी, सी विल स्पीक, आप रहने दो या तुम रहने दो। सी विल स्पीक मीन्स वह बोलेगी। सी विल स्पीक मीन्स वह बोलेगी। चलिए, हमारा तीसरे तरीके का ट्रिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसी में से कम 2 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके जरूर बताएं। अपने से सेंटेंसेस क्रिएट करें, जैसे आप रहने दें मैं इंग्लिश सीख लूँगा, या आप रहने दें या तुम रहने दो मैं इंग्लिश सीख लूँगा, ठीक है। या तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा, तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इसी ट्रिक से ट्रांसलेट करके और कमेंट करना है। He was inwardly thinking something. He मीन्स होता है वह, was मीन्स था, inwardly, inwardly मीन्स होता है मन ही मन या आंतरिक रूप से जो हमें दिखाई ना दे, तो inwardly मीन्स मन ही मन। thinking, thinking मतलब सोच रहा था। something मीन्स कुछ। He was inwardly thinking something मीन्स वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। He was inwardly thinking something. Inwardly का मतलब मन ही मन या अंदर ही अंदर, ठीक है, जो हमें दिखाई सुनाई ना दे। I was inwardly abusing him. I मीन्स मैं, was मीन्स था, inwardly मीन्स मन ही मन, abusing गाली दे रहा था,
हिम मीन्स उसे, मैं मन ही मन उसे गाली दे रहा था। आई वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग हिम, मैं मन ही मन उससे गाली दे रहा था। अब्यूजिंग मीन्स होता है गाली देना, ठीक है। देन ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, गेटिंग यहाँ छोटा सा हो गया है, शायद दिख रहा होगा, GETTING, गेटिंग। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, गेटिंग एंग्री का मतलब नाराज हो रहा था, गेटिंग एंग्री मीन्स नाराज हो रहा था। ही वॉज वह था, इनवर्डली मन ही मन, गेटिंग एंग्री नाराज हो रहा था, तो वह मन ही मन नाराज हो रहा था, वह मन ही मन नाराज हो रहा था। He was inwardly getting angry. Then he was inwardly speaking something. He means वह, was means था, inwardly means मन ही मन, speaking means बोल रहा था, something means कुछ, वह मन ही मन कुछ बोल रहा था। He was inwardly speaking something. वह मन ही मन कुछ बोल रहा था। He was inwardly speaking something. वह मन ही मन कुछ बोल रहा था। He was inwardly smiling. He was means वह था, inwardly मन ही मन, smiling, smile means होता है मुस्कुराना, तो he was inwardly smiling means वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। He was inwardly smiling. वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। चलिए, अब ही हमारा चौथा ट्रिक भी कंप्लीट हो चुका है। इसी ट्रिक से आपको एक सेंटेंस कमेंट करके बताना है कि मैं मन ही मन इंग्लिश बोल रहा था, मैं मन ही मन इंग्लिश बोल रहा था और वह मन ही मन इंग्लिश सीख रही थी, वह मन ही मन इंग्लिश सीख रही थी। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कमेंट करके बताना है। इट डजंट बिफिट टू यू लाई, इट मीन्स होता है यह, डजंट मीन्स नहीं, बिफिट मीन्स होता है शोभा देना, टू यू मीन्स आपको, एंड लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। तो इट डजंट बिफिट टू यू लाई मीन्स झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। Then it doesn't befit to you steal. It doesn't befit means शोभा नहीं देता, to you speak means चोरी करना, चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit to you steal. चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit to you speak. It doesn't befit to you abuse. Abuse means होता है गाली देना। Abuse means क्या होता है? गाली देना। means गाली देना आपको शोभा नहीं देता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। चलिए, इसमें से भी आपको एक सेंटेंस कमेंट करके बताना है। अभी कौन सा सेंटेंस? लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता, लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाते हैं वो आपका टास्क होता है, और अगर डेली का टास्क आप डेली कंप्लीट करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ अगर चीज़ों को हम लिखते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। तो इसी के हिसाब से अगर आप पढ़ने के बाद उस सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, यानी कि आपने लिखा, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टे करेंगी और आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के किसी भी वर्ड में या किसी भी सेंटेंस में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी सीखें, आपके रिलेटिव्स भी सीखें, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।